हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो डिक्टेशन है वो 80 शब्दों प्रति मिनट की गति से रहेगा और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। अगर आपसे कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड की आउटलाइन नहीं बनती तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अगर ज्वाइन हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे बहुत सारे आउटलाइन शेयर होते हैं। अगर नहीं ज्वाइन है अभी तक तो जल्दी से ज्वाइन करिए। और उसके बाद जो है, आपको जो भी आउटलाइन नहीं आती या फिर और भी कोई स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि डिक्टेशन जैसी वीडियोस पे हर चैनल पे लाइक हमेशा ही कम आते हैं। तो प्लीज़ डिक्टेशन भी आप लोग लाइक करिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि और कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ जो स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोग डिक्टेशन को देखते हैं। तो आप लोग का फ़र्ज बनता है लाइक करना, और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवा योजना आरंभ करने की पहल करने वाले अनेक देशों में से भारत भी एक है। स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला भोरे समिति ने रखी थी, जिससे पूर्व अल्मा अता घोषणा पत्र 3 दशकों तक इस कार्य का आधार बना हुआ था। स्वतंत्रता के समय देश की स्वास्थ्य सेवाओं का मूल स्वरूप मुख्य रूप से नगरीय जीवन और चिकित्सा पर आधारित था। जो रोगी इन अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर आते थे, उनकी चिकित्सा मात्र उनका रोग ठीक करने के लिए की जाती थी। इन स्वास्थ्य सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच अत्यंत सीमित थी, क्योंकि उस समय रोगों की रोकथाम संबंधी सेवाएं सीमित मात्रा में थीं। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक, उच्चतर तथा अन्य प्रकार के चिकित्सा केंद्रों के निर्माण और उन्हें उचित रेफरल प्रणाली से जोड़ने के प्रयास आरंभ किए गए। आम जनता की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम बनाए गए और उन्हें लागू किया गया। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ज्ञात मृत्यु दर, जो 1951 में 27 थी, 1955 में घटकर 9 रह गई। लेकिन छूत की बीमारियों और पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों की दर में कमी नहीं आई। इसके अलावा HIV जैसे संक्रामक अन्य कई तरह के रोगों के फैलने से अस्वस्थता दर बढ़ी। पिछली 9 योजनावधियों में पूरे देश में ग्रामीण प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल के मूलभूत ढांचे का निर्माण किया गया है। पर्याप्त मात्रा में उपकेंद्र तथा प्रारंभिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे 9वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक इस बारे में बनाए गए थे वे पूरे हो जाएं। पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को प्रभावपूर्ण आपात सेवाएं उपलब्ध हो सकें। लेकिन इन मूलभूत सेवाओं में प्रायः कर्मचारियों की कम संख्या एक बड़ी बाधा रही है, और प्रमुख कर्मचारियों
की कमी से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं एवं प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। एक समस्या और भी है और वह है इन 3 स्तरों वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कारगर निर्देशात्मक सेवाओं की स्थापना। कर्मचारियों की संख्या को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, प्रमुख कर्मचारियों की कमी की वजह से कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती में लचीला रवैया अपनाए जाने की आवश्यकता है और आवश्यक हो तो यह कार्य ठेके की प्रणाली से भी किया जा सकता है।